हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी एच में आपका स्वागत है। मैं फैलीरा। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट पीटी के लिए नया एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको इस एग्ज़ाम को निकालने में बहुत हेल्प मिलेगी। और इसका जो पर्पज़ है पीटी 2024 को लेके, ताकि हम इस एग्ज़ाम को जो 26 मई को होने वाला है तो उसमें अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज़ करें। तो जैसे कि मेरा 2022 में एग्ज़ाम मेरे 93 नंबर थे, और उस टाइम कट ऑफ जनरल की जो कट ऑफ थी वो 88 के समथिंग थी। तो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे, तो उसका मैं एक पर्पज़ बताना चाह रहा हूँ कि इस जो एग्ज़ाम की जो तैयारी है, और मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जैसे कि ये मार्क्स कोई मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इसीलिए बढ़े। जिस अप्रोच इस एग्ज़ाम की वो मैंने समझने का प्रयास किया, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग भी इससे गहन फ़ायदा उठा सको। और मेरा ये रियल अनुभव है कि इस एग्ज़ाम में आप कितनी भी तैयारी कर लो, 25 से 35 क्वेश्चन ज़्यादा आप श्योर नहीं हो सकते उस एग्ज़ाम के टाइम में। तो कट ऑफ निकालने के लिए आपको कम से कम भी अभी 40 क्वेश्चन और सही करने पड़ेंगे, तब जाके आप उस एग्ज़ाम को निकाल पाओगे। तो उसी को ही लेके मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊंगा। आपको उसको लेके आपको जितने यूपीएससी पीवाईक्यू है, यूपीएससी पीवाईक्यू आपको 2011 से लेके 2017 तक आपको उस पर प्रैक्टिस कर 2023 तक आपको उस पर प्रैक्टिस करना है। और इसमें मैं जीएस सीसेट दोनों की कुछ कुछ ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लास्ट ईयर मेरे स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो सीसेट में कंप्रेंशन में उनके 27 में से 25 22 इतने सही हुए थे। ठीक है, तो मेरा कहने का मामला है कि आप डिपेंड करता है कि कौन सा स्टूडेंट कैसे परस्यू कर रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, तो उसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो सबसे अपन पॉलिटी की बात करते हैं आज। तो मैं पॉलिटी के कुछ एक ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद में आपको उसके एक आध में एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं पॉलिटी में क्या रिसोर्स रहना चाहिए। तो पॉलिटी में जैसे मोस्टली मैंने देखा है कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ लो, और जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है, एक बार एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ना चाहिए एक बार सबको। उसके बाद में इसमें हाईलाइट कर लो इम्पोर्टेंट चैप्टर, उसके बाद वो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 11th वाली जो है वो इम्पोर्टेंट है फिर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब को जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन से हैं। एक है फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, प्रेम्बल हो गया। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूट हो गया, पैसा एक्ट हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैसा एक्ट, हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, पार्लियामेंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं तब के इम्पोर्टेंट है। प्रेसिडेंट तो इसलिए लास्ट जब भी चुनाव होता तब यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। गवर्नर को बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गवर्नर का क्वेश्चन ज़रूर आएगा अब की बार। शेड्यूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने 12 शेड्यूल मेंशन किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल को। ठीक है, उसके बाद में जुडिशरी हो गया, जुडिशरी में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नालसा, ये सब सारी जितने कॉन्स्टिट्यूशनल पद है उसके है। इलेक्शन कमीशन हो गया कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहेगा। अटॉर्नी जनरल हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, सब सारी चीज़ें। देखो, फाइनेंस कमीशन 2023 में क्वेश्चन बना, तब कि इलेक्शन कमीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपको 2011 से लेकर 2023 के पेपर में आपको देखना है। आज अपन मतलब ये ट्रिक नंबर 1 बता रहा हूँ, या इसको कुछ और नाम देते हैं। इसको नाम दिया जाएगा टारगेट 9, ऐसा नाम जैसे कि अपन इस एग्ज़ाम को भेज सके या मतलब क्रैक करें। तो करने के लिए इस एग्ज़ाम के लिए ये बहुत मतलब बोलते हैं कि बहुत अहम वो है, जड़ी बूटी है, कुछ भी मान लो। तो इसको अपन देंगे नाम टूल किट है ये अपना। टूल किट इन द सेंस कि टूल किट का मतलब ये है कि जैसे बक्सा होता है ना, जैसे आप रिपेयरिंग कोई गाड़ी का सुधारने, जो गाड़ी बॉक्स में रखा रहता है उस गाड़ी को रिपेयरिंग करने के लिए, तो ये यूपीएससी पीटी जो है 2024 वाला उसको
क्रैक करने की टूल किट है ये आपके लिए, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो आता है यूपीएससी जहाँ ट्रैप करता है, बच्चों को फंसाता है, उसमें आता है कि राइट रिटर्न इन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, जो आप 2011 से लेकर 2023 के पेपर में देखोगे, उसमें हमेशा एक क्वेश्चन आता है, क्या संविधान जो है डिफाइन करता है। याद रखना कि कभी भी संविधान किसी चीज़ को परिभाषित नहीं करता है, वेल डिफाइन करता है। यूपीएससी की मोस्टली जो है 99% केस में वो गलत होता है, ठीक है। दूसरे रिटर्न इन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो ये चीज़ रखना, यूपीएससी ट्रैप करता है, थोड़ा ध्यान से कुछ चीज़ें आपको पढ़नी रहेगी। पर अगर वो अननोन क्वेश्चन को फैक्ट दे रहा तो याद रखना मोस्टली गलत होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। दूसरा उसका जो ट्रैप रहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टेचुरी बॉडी में आपको कोई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं, जैसे आपके 2023 में भी आया, ठीक है। और स्टेचुरी बॉडी, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, स्टेचुरी बॉडी कौन सी है। बहुत बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, इसमें स्वैप कर देता है, तो ये चीज़ याद रखना, एक दूसरे में इंटरचेंज कर देता है। तीसरा, एज लिमिट में वो चेंज कर देता है, एज लिमिट हो गया, ठीक है, या नंबर हो गए, वो इसमें चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, ऐसे बहुत सारी जो ट्रिक है, पर मैं चाह रहा हूँ कि आप समय के साथ सीखो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलो मैं कुछ और बताता हूँ। चौथी जो टूल किट है आपका, ठीक है, चौथा टूल किट, जो भी डाटा दिया रहता है, जो भी डाटा दिया रहेगा, नंबर ऑफ़ मेंबर, इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन होती है, नंबर ऑफ़ मेंबर कितने हैं, ठीक है, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, कब उसकी स्थापना हुई, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। आर्टिकल, इसमें फंसाता है, तो आप अगर कंफर्म हो, आपने पढ़ा है, श्योर हो, तो उस क्वेश्चन को अच्छे से, मतलब अटेम्प्ट अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कुछ वर्ड है जो गलत होते हैं मोस्टली, ठीक है, रिसेंटली वर्ड हो गया, ठीक है, तो इनको ध्यान से पढ़ना है। ऑटोमेटिकली हो गया, ये आपको ये मिलेगा, ऑटोमेटिकली वर्ड हो गया, इमिडिएटली वर्ड हो गया, ठीक है, इमिडिएटली वर्ड हो गया, ओनली वर्ड हो गया। फिर ऐसे करके दे दे लोकसभा, तो लोकसभा की जगह राज्यसभा हो सकता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट हो सकता है, तो ये आपको देखना है, ठीक है। या मान लो कि कोई सुलूक लगता है, नहीं लगता, नो फे टेकन, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो इस तरीके से पॉलिटी की मैं आज कुछ ट्रिक करा रहा हूँ, और एक आध बार मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखो, कुछ और है जो स्वैप है, जहाँ पीपीएससी स्वैप करता है। सबसे 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में स्वैप कर देता है वो, ठीक है। उसके बाद में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है और नीति आयोग में वो इंटरचेंज कर देता है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन में इनमें चेंज कर देता है, यहाँ डाल देगा वो, ठीक है। अब देखो अगला है सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूर्णतः इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस टाइप के जो वर्ड गलत होते हैं, इसे याद रखना। अब ये वर्ड आपको खुद से भी एक बार जाके देखना है। मैंडेटरी वर्ड गलत होते हैं, ठीक है, मैंडेटरी और नॉट, ये चीज़ ध्यान देनी है आपको, ठीक है। वो आपको कभी कभी 44 एंड 42 में इंटरचेंज कर देगा, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और दूसरे कॉन्सेप्चुअल, आपको फिलोसफिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके है, ठीक है, तो वो अच्छे से चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, वो हमेशा वहाँ पे पढ़ाता है, फिर फंसाता है। दूसरा एक लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट, फर्स्ट, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, वर्ड्स लाइक डेमोक्रेटिक, डिसेंट्रलाइजेशन, ये अच्छे वर्ड हैं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड वाली अप्रोच भी आपको ध्यान रखनी है। अब मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, ताकि इससे कैसे क्लियर होगा। तो अपन देखते हैं 2000 कुछ क्वेश्चन मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ताकि रिसेंटली ईयर में देखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यूपीएससी 2022 के पेपर देखते हैं अपन, इसमें आपको एक हिंट मिलेगा कि इसे एग्ज़ाम में मेरे जो है नंबर आए थे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ इसमें आपको जो है, मतलब मेरा कहना मतलब कि आपको इस सेंस से करोगे तो कुछ चीज़ें अच्छी होगी। और वो क्वेश्चन ऐसे नहीं कि नॉलेज से ही, नॉलेज में भी बताएं 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप। तो अपन पॉलिटी क्वेश्चन देख रहे हैं, तो पॉलिटी के देखेंगे। अभी पर्पज़ अपना पॉलिटी क्वेश्चन को सॉल्व करने का है।
अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना, उस टाइम मैंने कैसे इसको सही किया था। इस क्वेश्चन को देखो, एच.एन. सान्याल समिति रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में पारित किया गया। ठीक है, मान लो कि मुझे नहीं पता था उस टाइम, मैं अभी इस पर मुझे कुछ ज़्यादा ऐसा लग नहीं रहा कि वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है कोई एक्ट है। आज मैंने देखा मोस्टली एक्ट ऐसे इस टाइप को कुछ गलती नहीं दिया रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है, बस यही वर्ड। ये 2023 में भी आपकी बार ट्रिक लग रहा है, ये चीज़ याद रखना, परिभाषित कभी नहीं करता संविधान। जैसे थर्ड काटोगे, अब अपने पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में 1 और 2 सही हो गया ऑटोमेटिक ही, अपने कुछ करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। ठीक है, अब आ जाओ। भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति नहीं है। भाई स्वाभाविक सी बात है, देखो जो एक्ट पारित हुआ है, तो अब देखो ये और ये स्टेटमेंट स्वाभाविक सी बात है कोरिलेशन में, अब ये दोनों सही होंगे ही, क्योंकि न्यायालय की अवमानना अधिनियम बना ही है, डायरेक्ट बोल भी रहा है उसी के बारे में। तो 1 2 4। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये चीज़ें क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होंगे, ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होंगे और ये ही सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन सोल्व करने का। ठीक है, और क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं। अब देखो यही क्वेश्चन यूपीएससी 2023 में है, तो ये ऑप्शन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अब तो संविधान संशोधन विधेयक है भाई, सबसे बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट होता है, तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। ये एकदम स्टेटमेंट सही बात है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्य करे कि वे अपनी अनुमति दे। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है उसमें उसको अनुमति देना ही होता है, उसमें वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो 2 3 सही हो गए, तो ये तो 2 ऑप्शन गए। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, जैसे अपन धन देखो ना, अब मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यूपीएससी कैसे, जैसे धन विधेयक है, अब वो तीनों विधेयक जो लक्ष्मीकांत में दिए, धन विधेयक, साधारण विधेयक और ये संविधान संशोधन विधेयक, अब ये देखो यूपीएससी यहीं पे कुछ ना कुछ इंटरचेंज करती है स्टेटमेंट को गलत बनाने के लिए। अब जैसे अपन जानते हैं कि जो मनी बिल होता है उससे पहले राष्ट्रपति की एक अनुमति होती है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझने के लिए आपको कि कैसे यूपीएससी ट्रैप करती है। ये चीज़ याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जब तक आप नहीं कैच करोगे तो बहुत चीज़ें दिक्कत हो जाएगी, ये करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं वही यही बोल रहा था, देखो धन विधेयक, साधारण विधेयक और ये जो संविधान संशोधन विधेयक है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए। 1 मिनट। ठीक है, तो देखो यही है, किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारतीय राष्ट्रपति पूर्व सिफारिश की अपेक्षा धन विधेयक में पड़ती है। तो मेरा कहने का मतलब यही चीज़ समझनी है आपको। ठीक है, अब यही है कि यूपीएससी इसी तरीके से वो करता है, तो ये याद होनी चाहिए। लक्ष्मीकांत में जो है डायरेक्ट इस तरीके का दिया हुआ है। तो मेरा कहना मतलब कि ये चीज़ें समझो कि कैसे आंसर तक अपने को रीच करना है। और ये देखो, अब मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, यही है, ये मेन जो चीज़ें, इनको समझो, ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ें हैं जो समझने की। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने कैसे सही किया, ध्यान से समझना। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों में अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री वर्गीकृत करता है। नो, ये चीज़ याद रखना, भारत का संविधान ये 4 श्रेणी डाटा यूपीएससी हमेशा गलत देती है, 99% डाटा गलत देती है यार, संविधान से ही करता है। तो ये चीज़ याद रखो, पहला काटोगे। ठीक है, अब इस टाइप के स्टेटमेंट में ये चीज़ याद रखना कि एक गलत होता तो दूसरा मोस्टली प्रोबेबिलिटी ये रहता है कि सही रहता। आप यूपीएससी को ऑब्जर्व करो इन चीज़ों को। संघ सरकार में मंत्री कुल संख्या प्रधानमंत्री मिलाकर लोकसभा कुल सदस्यों को 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी बार आया, कितनी बार, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखो अगला देखो 15। ठीक है,
लोकसभा की अनन्य शक्ति है। अब देखो बहुत बार, अब देखो अब की बार लोकसभा पूछ लिया, अगली बार राज्यसभा की पूछ लेगा। यूपीएससी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा, बहुत बार। तो देखो, आपात उद्घोषणा अनुसमर्थन करना भाई लोकसभा नहीं कर सकती। ये पूछा कि ओनली जो लोकसभा के पास हो स्पेशल पावर हो, भाई ये राज्यसभा के पास हो तो दोनों की अनुमति की जरूरत होती, तो ये तो नहीं है, तो ये काट दो। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग चलाना, तो इसमें राज्यसभा की भूमिका है, थर्ड वाला काटो। ठीक है, अब देखो, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ये सब ऐसी बात है, लोकसभा की अनन्य पावर है, ये चीज़ याद रखना। अब क्योंकि सब ऐसी बात है, लोकसभा में ही तो मंत्री जो चुन के आते हैं वहीं पे आते हैं, और ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है इसका की फीचर। ठीक है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी, और ढूंढोगे तभी ये चीज़ होगी। अब देखो इसमें भारत में दल विरोधी कानून, अब देखो यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नामनिर्दिष्ट विधायी सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। अब देखो इस तरीके के जो स्टेटमेंट है नोट वाले, गलत होता है भाई। 6 महीने के अंदर शामिल, देखो कोई नॉमिनेट मेंबर होता है ना, 6 महीने के अंदर शामिल हो सकता है, तो उस पर कोई वो नहीं लगेगा दल विरोधी कानून पर, उसके 6 महीने के बाद में अगर वो होता है तब लगता है। अब ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें नोट है, ये वर्ड जोड़ रहा है, तो मतलब उसमें मतलब बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं। अब देखो उसके पास ये सही स्टेटमेंट था, उसको गलत बनाना तो क्या करेगा, वो ईजी वर्ड यूज करेगा। ठीक है, यह कानून कोई समय अवधि नहीं देता है जिसके अंदर पीठासीन अधिकारों दल बदल मामले विनिश्चित करना होता है। ये तो बात कितनी बार आपने सुना होगा इस चीज़ के बारे में, कि वो जो है पीठासीन अधिकारी बैठा है, ये कोई डिसीजन ही नहीं ले रहा, कभी 2-2 साल पेंडिंग हो जाते हैं मामले। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब कि ये चीज़ें आपको पकड़नी पड़ेगी। बहुत सारी जगह होती है जहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन एक ही चीज़ों से आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो बस ये छोटे छोटे वीडियोस में ये ट्रिक सिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये चीज़ें सीखो कि कैसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। अब देखो मैं एक भी 2023 वाला भी आपको बता देता हूँ, ताकि इससे आपको एक पता लगे कि इंट्यूशन मिले कि ऐसे नहीं, वो परिभाषित करने वाला वो हमेशा यूपीएससी देता है, हमेशा क्वेश्चन देता है वो। कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है परिभाषित करता है, और इस टाइप के हमेशा गलत होते हैं। आप उठा के देख लें 2011 से लेके अभी मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, तो इससे आपको क्लियरिटी होगी। तो इससे एक एक बूंद से अपना घड़ा भरेगा। एक एक क्वेश्चन अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन अपने इम्पोर्टेंट है, वो कैसे भी अपने को सोल्व करना है। उस एग्ज़ाम की कंडीशन में ये है कि अपने क्वेश्चन सही होने चाहिए, और उस क्वेश्चन को सही करने के लिए अपने पास ज़रूरी है कि चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व किया जाए। मैं फिर बता रहा हूँ, एग्ज़ाम निकलने का यही तरीका है, और कोई तरीका है नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। मैं परिभाषित करने वाला बता रहा हूँ जो ट्रिक हमेशा, देखो ये रहा। भारत का संविधान से भारत का संविधान का अनुच्छेद 335 तो परिभाषित करता है, ये वर्ड बहुत बार गलत हुआ है, गलत डायरेक्ट आंसर। तो मेरा कहने का मतलब ये चीज़ समझो कि छोटी छोटी चीज़, इसमें ये वर्ड मूलतः गलत हुआ, तो ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें गलत है, कौन सी सही है, क्या है और कैसे होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसे आप अब आप खुद से अप्लाई करो इन चीज़ों को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।